डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहला सवाल तो रहेगा कि सर आज आपने जायज़ा लिया है, कितना नुकसान है और जो अधिकारी हैं या विभाग हैं उनको क्या आदेश है आपकी तरफ से? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही मौसम ने करवट बदली है और मौसम का मिजाज ठीक हुआ है तो नदियों का लेवल डाउन हुआ है। जैसे ही इनका लेवल डाउन हुआ है तो ऑपरेशन जो हमने रेस्टोरेशन का करना है, रिलीफ का करना है, वो अब संभव हो पाएगा। और आज चला हुआ है, हमारे सारे ऑफिसर सारे विभागों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सब लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो फील्ड में रहें। ख़ास तौर पे जो फील्ड के डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, ट्रांसपोर्ट है, तो सब लोग लगे हुए हैं और कोशिश हो रही है। क्योंकि आपने देखा कि ऐसा भयानक मंज़र देखने को मिल रहा था, तांडव नदियों का जो हुआ है। हर नदी का उफान जो था वो पूरे लेवल पे था, इसलिए हमारे बहुत पुल बह गए हैं, बहुत बड़ा सड़कों को नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा पानी की स्कीमों को नुकसान हुआ है और कुछ नुकसान हुआ है। कुछ हमने एहतियातन भी हमें बंद करनी पड़ी हैं ताकि उनको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि जैसे सिल्ट ना भर जाए, उसमें गाद ना भर जाए, पानी ना चला जाए, तो उस लिए भी बंद करनी पड़ी। और इसलिए लेकिन आज मुझे लगता है कि काफ़ी संख्या में पानी की स्कीमें बहाल होगी। जैसे आज मंडी में हैं हम, तो मुझे लगता है कि अगले 24-48 घंटे के अंदर हम मंडी में पानी की स्थिति को नॉर्मलाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि मंडी में पानी की स्कीम हमारी पूरी तरह जो नीचे ब्यास में है, वो पानी में पूरी तरह जल समाधि ली हुई थी उस स्कीम ने। और इसी ढंग से जो हमारा पानी उबल से आता है, तो वो स्कीम भी जो है हमने बंद की हुई थी। तो अब उनको खोलेंगे, उनकी स्थिति देखेंगे। हमारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं और उम्मीद है कि मंडी में अभी एक आधे दिन 24 घंटे अल्टरनेट पानी होगा, अन्यथा पानी सामान्य हो जाएगा। मुकेश जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो चंद्रताल, सिसु इन एरियाज़ में फंसे हुए हैं और कहा जा रहा है कि आपने एयरफोर्स की भी मदद जो है उनको रेस्क्यू करने के लिए मांग ली है। क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा है कि सब लोग सुरक्षित हैं। अब जो लोग नदियों में फंसे हुए थे, जो थ्रेट में थे, वो तो सब निकाल लिए गए हैं। अब जो लोग होटल्स में हैं या जो लोग यहाँ पे आए थे टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो लोग जगह जगह होटल्स में हैं, रिजॉर्ट्स में हैं, वो सुरक्षित हैं। अब उनसे हम कह रहे हैं कि थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें। जैसे ही सड़कें खुलती हैं उनकी मदद की जाएगी। और अन्यथा जो भी सर्विसेज हमें एयर सर्विस का मदद लेनी पड़ेगी या दूसरी लेनी पड़ेगी, सब करके। लेकिन हम अतिथि देवो भव की नीति पे चलने वाला प्रदेश है। जब बाहर से आए हुए सैलानी सब हमारे जो है मेहमान हैं, हम उनकी सुरक्षा की हमें उनके परिवार से भी ज़्यादा चिंता है। तो इसलिए सब सुरक्षित रहें और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है हम उनको ग्रीन सिग्नल देंगे कि आप निकल सके। हमें भी बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा बच्चे जो है सिसु में है, फलां होटल में हैं। हम उनको रिवर्ट बैक भी कर रहे हैं पता करके कि हाँ होटल की क्या स्थिति है। और क्योंकि बिजली ना होने की वजह से मोबाइल सर्विसेज ठप हो गई, क्योंकि चार्जिंग नहीं हो पाई लोगों के मोबाइल्स की, और इसलिए जो है लोगों के संपर्क टूटे हुए हैं। लेकिन इस समय जान माल की क्षति जो है उसको रोकने के लिए ताकत पूरी सरकार ने लगा रखी है। बात करते हैं मनाली और कुल्लू की। अगर कुल्लू में भी काफ़ी ज़्यादा त्रासदी हुई है, मनाली में भी ज़्यादा त्रासदी हुई है, और कितना वक्त लग जाएगा इस सारे जो नुकसान हुआ है इसका आंकलन करने में, और कितना नुकसान जो है अभी तक आपके पास उसके आंकड़े पहुंच पाए हैं? देखो, आकलन तो अरबों रुपए का हो गया है। नुकसान तो जो हो गया है, जो उस लेवल की रेस्टोरेशन में तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि जितने पुल बह गए हैं अभी, जैसे मंडी में ही 7 पुल बह गए हैं। और आगे आपने देखा कुल्लू में भी पूरा पुल कैसे बह रहे थे, और चंबा में भी पुल बह रहे थे। तो इसलिए इन चीज़ों को रेस्टोर करने में तो समय लग सकता है। लेकिन सड़कें बहाल हो जाए, नेशनल हाईवे बहाल हो जाए, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। नेशनल हाईवे वालों को भी कहा जा रहा है कि आप अपने रास्ते जो है प्राथमिकता के आधार पे खोलें। उनके भी चीफ इंजीनियर से आज मेरी सुबह बात हुई, तो वो कह रहे थे कि हम कुल्लू, मनाली और आगे के एरियाज़ में जो है इसमें सक्रिय है। एक ये ज़रूर है कि हमारे जो SJVN जो सबसे बड़ी परियोजना है, नाथपा झाकड़ी वगैरह, वो सब सुरक्षित हैं, उनको नुकसान कोई नहीं हुआ है। और दूसरा भाखड़ा जो है, भाखड़ा नंगल जो है, वो भी बिजली का मेन स्रोत है,
वो भी बिल्कुल सुरक्षित है। तो इसलिए वो, हालांकि वो पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन इनके ऊपर डिपेंडेबिलिटी बहुत है। तो ये जो बड़े पावर हाउसेस हैं, बिजली के केंद्र हैं, ये सब सुरक्षित हैं। और अब सिर्फ यही है कि रिलीफ का काम चलना है। लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, वहाँ प्रशासन उनकी मदद कर रहा है, उनके खाने की मदद कर रहा है। कुल्लू में तो कुछ लोगों ने धाम भी लगा रखी है कि वो खाना उनको दे रहे हैं। कांग्रेस के हमारे लोग हैं, उन्होंने मुझे पूरा वीडियो पे दिखाया कि कैसे लोगों को वो मदद कर रहे हैं। और ये राजनीति का समय नहीं है, हर पार्टी विशेष के लोगों को आम आदमी की जो इसमें पीड़ा में है उसकी मदद करनी चाहिए। एचआरटीसी के पहिए बिल्कुल जाम है, मंडी में भी सारी बसें जो है वो पड्डल मैदान में खड़ी कर दी। कब तक लगता है कि उन बसों को आदेश दिए जाएंगे ताकि यात्री जो है वो परेशान ना हो, यहाँ वहाँ आने जाने के लिए बहुत मुश्किल? मंडी में काफ़ी मूवमेंट शुरू हो गई है हमारी, और अब सिर्फ हमारे 15 रूट के आसपास जो है वो रुके हुए हैं। देखो, मंडी से चंडीगढ़ खुला है, मंडी से दिल्ली खुला है, मंडी से हमीरपुर खुला है, मंडी ऊना खुला है, ये सारे शिमला शिमला खुला है, ये सारे रूट्स खुले हैं। अब सिर्फ जो रूट जो है, कुछ लोकल जो सड़कें बंद हैं वो उसके रूट हैं, या फिर जो कुल्लू मनाली मणिकर्ण उस इलाके में जानी है वो बसें। लेकिन हमें बसों की को भी सुरक्षा देनी है, हमें अपने चालक परिचालक को उनको भी सुरक्षा दे के रखनी है। दूसरा, हमने साफ तौर पे सब ड्राइवर कंडक्टर को एडवाइजरी जारी की है कि भाई जब पानी आता है तो आप जोखिम ना लें, ना सवारियों को जोखिम में डालें, और आप सुरक्षित स्थान पे रहें। और हमारी गाड़ियाँ मेजॉरिटी की एचआरटीसी की गाड़ियाँ सुरक्षित हैं। अगर कहीं फंसी भी हैं गाड़ियाँ, जहाँ पे सड़कें बंद हैं, वहाँ भी हमारी सुरक्षित है गाड़ियाँ। और लेकिन रूट हम ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। आज सुबह तक हमारे लगभग 1200-1300 रूट जो है स्थगित थे। अब शाम को पता लगेगा कि आज हम कितने उसमें ऑपरेशनल कर पाए हैं। ज़्यादा जो है, अगर बिजली की भी समस्या है वो कुल्लू में है, अगर बसेस को भी अगर बंद है तो वो हमारे कुल्लू की है, अगर मोबाइल नहीं चल रहे हैं वो भी कुल्लू के हैं, अगर रास्ता बंद है तो कुल्लू की तरफ का है। तो हम सारा ध्यान उधर केंद्रित कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने कहा है कि हर संभव प्रयास जो है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है। विभाग के अधिकारी जो है तैनात हैं और रास्तों को खोलने के लिए भी आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। मंडी से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।